जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य धरती के सरताज, दुख हरता कष्ट हरता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं और कहते आ रहे हैं कि समय की कद्र करो, क्योंकि अगर समय चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। ये जो जैसा आपने को मौका दिया हुआ है, पहले भी जैसे कि कोरोना बीमारी आई थी तो उसने कई लोगों को मार दिया, बहुत से लोग धरती के चले गए। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे। तो ये एक चेतावनी थी। तो अपन को क्या करना चाहिए कि समय के साथ बदल जाना चाहिए, क्योंकि अभी अपने पास समय है शाकाहारी होने का, मांस छोड़ने का, शराब छोड़ने का। जैसे कि जो बच्चा रहता है, स्टूडेंट रहता है, विद्यार्थी है, तो उसका क्या रहता है कि पहले जब वो टेस्ट लेते हैं तो उसके पहले उसको बता देते हैं कि इस तारीख को, 10 तारीख को, 30 तारीख को तुम्हारा टेस्ट होगा। अब जब वो टेस्ट की तैयारी करके नहीं आता है, तो फेल हो जाता है। फिर उसे एक चेतावनी देते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारा 3 महीने में टेस्ट होगा। फिर अगर वो तैयारी नहीं करता है तो फिर फेल हो जाता है। फिर उसको और टाइम दिया जाता है, फिर 6 महीने का टाइम दिया जाता है, और फिर जब 6 महीने का टाइम दिया जाता है और वो तैयारी करके नहीं आता है तो फिर फेल हो जाता है। फिर उसको आखिरी परीक्षा का टाइम दिया जाता है 1 साल, और अगर उसने पूरे साल मेहनत नहीं की तो वो फेल हो जाएगा। मतलब इसी तरह की ये जो अपन को चेतावनी दी जा रही है, जैसे कि अभी पहले 2019 में कोरोना आया था, कैंसर आया था, ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारियां, ये कोई सिंपल बीमारियां नहीं है। मतलब कि ये अपन को चेतावनी दे रही है। गुरु महाराज ने इसके पहले ही, कोरोना से आने के पहले ही चेतावनी दे दी थी और बोला था कि एक बड़ी सी महामारी आएगी, बहुत बड़ी महामारी आएगी और उसमें बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। गुरु महाराज ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। तो जो लोग गुरु महाराज की बातें मान गए, नामदान ले लिया, तो वो गुरु महाराज की शरण में आ गए और उनको कुछ नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने गुरु महाराज की बात नहीं मानी वो सब चले गए। तो गुरु महाराज ने बोला कि ये तो सिर्फ ट्रायल है, अभी तो पिक्चर बाकी है। मतलब ये है कि अभी इससे भी 2024 में, अभी इसी साल इससे भी बड़ी महामारी आने वाली है। तो उस महामारी से पहले भी गुरु महाराज ने बता दिया है। तो गुरु महाराज सबको कहते आ रहे हैं कि आ जाओ गुरु की शरण में आ जाओ। पर जो लोग नहीं मान रहे हैं वो तो फिर चले जाएंगे। मतलब ये है कि गुरु महाराज तो हर तरीके से लोगों को अपनी शरण में लेना चाहते हैं, पर मनुष्य शरीर जो कि इस काल भगवान के इतने लपेटे में, माया के लपेटे में आ चुका है कि वो गुरु महाराज की बातों को समझ ही नहीं रहा है। क्योंकि माया का लपेटा इतना भयंकर लपेटा होता है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर अपन को मिला है वो किस चीज के लिए मिला है? ये अपन को भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। और गुरु महाराज इस भगवान की प्राप्ति का अपन को रास्ता बताते हैं। परंतु ये माया का लपेटा क्या होता है? माया का लपेटा मतलब कि ये धन दौलत, माल खजाना, परिवार, रिश्ता, ये सब माया कहलाती है। इस धरती के जितने भी सुख हैं, ये जो इस लोक के सुख हैं, ये सब माया है। ये सब माया के लपेटे में अगर आप एक बार आ गए तो आपको गुरु महाराज की बातों समझना को बहुत मुश्किल रहेगी, और इस गृहस्थी के जंजाल से निकलने में भी आपको बहुत देर लगेगी। इसलिए गुरु महाराज ने जैसे कि पहला चरण का काफिला निकलवाया, दूसरा चरण का काफिला निकलवाया, तृतीय चरण का काफिला निकलवाया, ये 3 चरण के काफिले उन्होंने निकलवा दिए। और जो अपने प्रेमी भाई हैं वो प्रचार प्रसार भी करते हैं, और जो जिम्मेदार हैं वो भी अभी उज्जैन जा रहे हैं। और 2, 3, 4 को जो गुरु महाराज ने कार्यक्रम
आश्रम रखा है, वो भी ये जो अपने प्रसाद भंडारा प्रसाद जिन्होंने ग्रहण कर लिया, वो भी गुरु महाराज की बात में मान जाएंगे। मतलब ये है कि गुरु महाराज हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब बारी है आपकी कि आप गुरु महाराज की बातों को समझिए और अपना लोक और परलोक दोनों बनवाइए। प्रेमियों, देखिए, जैसे कि अभी जो ये कलयुग है, ये कलयुग काल भगवान का देश है। तो जब ये कलयुग गुरु महाराज, जब ये सतयुग आएगा, तब ये कलयुग और सतयुग दोनों जब जाएंगे, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तब गुरु महाराज जो अपने शाकाहारी लोग हैं, जो गुरु महाराज की शरण में आ चुके हैं, वो उनको पहले गुरु महाराज अपनी शरण में ले लेंगे और फिर बोल देंगे अब तुमको जो करना हो करो। किसको बोलेंगे? जो ये सजा अपन को दे रहा है ब्रह्मदेव, ये जो अपन को सजा दे रहे हैं, कर्मों की सजा, ये सब कर्मों की सजा है। तो फिर जब गुरु महाराज अपनी शरण में ले लेंगे अपने भक्तों को, फिर जो लोग बचेंगे उनको उनके कर्मों के हिसाब से सजा मिलेगी। और जब आदमी खुद ही अपने आप को नहीं बचा पाएगा तो आपको क्या बचाएगा? तो प्रेमियों, गुरु महाराज आपको समझा रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं। तो प्रेमियों, आपको भी लगे रहना है गुरु महाराज की भक्ति में। जय गुरुदेव। जय